हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन मैराथन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसे एमाइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये चैप्टर सिंपल है, तो इसमें टारगेट रखा जाएगा फुल मार्क्स स्कोर करें, चाहे वो कन्वर्जन हो, रिएक्शन हो या कोई भी क्वेश्चन हो। सो लेट्स बिगिन। तो एमाइंस स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग अमोनिया को जानते हैं? नो, नॉट निमोनिया, इट्स एमोनिया। एमोनिया को आप लोग जानते हैं, एमोनिया होता है NH3, हम सब ने पढ़ा हुआ है एमोनिया इज NH3। अगर मैं एमोनिया का डेरिवेटिव बनाऊं, डेरिवेटिव बनाना आता है आपको? चलिए मैं बता रहा हूं। डेरिवेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करना है बाय R। अगर मैं 1 हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये बन जाएगा RNH2। अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह 2R लगा दूं, R मतलब कार्बन चेन, तो ये बन जाएगा R2NH। और अगर यहां से मैं 3 हाइड्रोजन रिमूव करके 3R लगा दूं तो ये बन जाएगा R3N। तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे R का मतलब है कार्बन चेन, और ये कार्बन चेन एल्काइल भी हो सकती है और एराइल भी हो सकती है, एरोमेटिक बेंजीन। तीनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए इन तीनों कंपाउंड को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया या एमाइंस। गाइज, ये पहला वाला, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, दिस कंपाउंड इज नोन एज प्राइमरी एमाइन। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। ये होता है सेकेंडरी एमाइन, और ये पर्टिकुलर कंपाउंड जहां पे सीधे कार्बन चेन से सिर्फ नाइट्रोजन जुड़ा, ये टर्शरी एमाइन। एक जरूरी बात नोटिस करने वाली ये है कि तीनों का फंक्शनल ग्रुप एमाइन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी फॉर्मूला बदल रहा है। कहीं फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो कहीं फंक्शनल ग्रुप NH है तो कहीं फंक्शनल ग्रुप N है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इन तीनों को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस को हम बोलते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आपस में ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये आपके 12 बोर्ड और नीट जेई जैसे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमाइंस हैं, अगर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैं, तो इनको बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि डिफरेंट एमाइंस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपस में होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है यार, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, C3H9N। मुझे इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बताना है, तो मैंने चैप्टर शुरू करा, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन उठा लिया, C3H9N के नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाना है। जितने कार्बन है पहले उनको एक सीधी चेन में अरेंज करो। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। इन्हें अरेंज करेंगे तो बनेगा CH3 CH2 CH2, साथ में आ गया NH2। ये फर्स्ट आइसोमर, प्राइमरी एमाइन। एक बार प्राइमरी बन गया, अब सेकेंडरी, टर्शरी बनाते हैं। तो सेकेंडरी कैसे बनेगा? ये बन गया सेकेंडरी एमाइन। और टर्शरी कैसे बनेगा? तो टर्शरी बनेगा जब नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3CH3 कनेक्ट कर दूंगा। ये बन गया टर्शरी एमाइन। तो कुल मिला के कितने आइसोमर हुए हैं? 1 2 3। लेकिन गाइज, अभी भी एक आइसोमर पॉसिबल है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। CH3 CH3 विथ NH2। तो आप काउंट कर सकते हो, टोटल इस पर्टिकुलर कंपाउंड से 3 टाइप के आइसोमर बन सकते हैं। आइसोमर नंबर 1 2 3 एंड 4। अब आप कहोगे कि सर, अगर हमें कोई नया फॉर्मूला दे दिया तो हम क्या करेंगे? परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको जो भी फॉर्मूला दे, आप नंबर ऑफ कार्बन देखना। पहले उन कार्बन को एक स्ट्रेट चेन बनाना, तो 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा प्राइमरी, फिर 2 डिग्री बनाना, फिर 3 डिग्री बनाना। ठीक है। अगर गाइस देखो, इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स का कोई एक्यूरेट फॉर्मूला होता नहीं है, यहां पे चीजें थोड़ी थोड़ी ट्राई करना पड़ती हैं। तो आप लोग ट्राई करोगे, बन जाएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट करा गया, तो आप इसे देख सकते हो और नोट कर सकते हो। तो टेक्निकली इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन हम बहुत कम टाइम में परफेक्ट तरीके से कवर करेंगे, बस आप थोड़ा पेशेंस रखना। प्रिपरेशन में अगर आप देखते हो तो आप नॉर्मली सबसे पहले जो प्रिपरेशन देखते हो वो आप देखते हो बाय एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विद एमोनिया। तो यार बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, एमोनोलाइसिस आप सिर्फ 2 ही चीजों की कर सकते हो। या तो आप एमोनोलाइसिस कर सकते हो आप RX का, RX मतलब एल्काइल हैलाइड, या आप एमोनोलाइसिस कर सकते हो ROH का, दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल और आरएक्स के अलावा किसी का भी एमोनोलाइसिस नहीं करना। और कैसे एमोनोलाइसिस होता है मैं आपको बता रहा हूं।
एमोनोलाइसिस में हम लोगों को एमोनिया का रिएक्शन करना होता है। कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूं, इट इज वेरी सिंपल। चलिए पहले RX का करते हैं हम लोग लेते हैं एमोनिया, और जिसका भी एमोनोलाइसिस करना है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट एक्सेसिव होता है। जैसे मैं RX का करने वाला हूं, R की जगह मैं ले रहा हूं CH3, X की जगह मैं ले रहा हूं Cl। जो भी रिएक्टेंट लेते हो वो रिएक्टेंट होता है एक्सेसिव। अब एक्सेसिव होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा समझा रहा हूं। जब आप रिएक्शन करते हो तो हर स्टेप में जितनी बार मैं ये रिएक्टेंट यूज करूंगा, हर बार यहां से हेलोजन निकलेगा, यहां से 1 हाइड्रोजन, मतलब क्या निकल गया, HCl निकल गया। आपने यहां से हेलोजन निकाला तो आपके पास बचा CH3, और यहां से आपने 1 हाइड्रोजन निकाला तो आपके पास बचा NH2, तो यह आ गया प्राइमरी एमाइन। फिर से हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा क्योंकि एक्सेसिव था, एक्सेसिव है तो बार बार रिएक्शन करेगा जब तक इस नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन ना निकाल दे। तो फिर से यहां पे CH3Cl ने अटैक करा, यहां का 1 क्लोरीन और यहां का 1 हाइड्रोजन बन गया HCl। NH2 का हाइड्रोजन निकाला तो बचा NH, उस NH पर 1 CH3 ऑलरेडी था, यहां से सेकंड CH3 आ गया तो ये हो गया सेकेंडरी एमाइन। इसका एक और रिएक्शन कर सकते हैं बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज स्टिल लेफ्ट इन ऑन नाइट्रोजन। तो जब हम इसकी एक और स्टेप रिएक्शन करते हैं तो यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगेन रिएक्शन विद CH3Cl। तो गाइज यहां का लास्ट हाइड्रोजन विद लास्ट क्लोरीन विल फॉर्म HCl। यहां बचेगा सिर्फ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 ऑलरेडी है, थर्ड यहां से मिल रहा है तो हो गया CH3 का होल थ्राइस। तो जब भी एमोनोलाइसिस करोगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो प्राइमरी एमाइन हो, सेकेंडरी हो, जैसा कि यहां पे प्राइमरी बना, यहां पर बन रहा है सेकेंडरी, और यहां हमारे पास बन रहा है टर्शरी एमाइन। अगर आपको एमोनोलाइसिस अल्कोहल का कराना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप CH3Cl की जगह OH ले लो। चलिए करके देखते हैं। आपने R की जगह CH3 लिया और उसके साथ OH ले लिया, सिंपल है। तो होगा ये कि यहां पर जिस तरह क्लोरीन निकल रहा था उस तरह हर स्टेप में OH निकलेगा विथ हाइड्रोजन। OH विथ हाइड्रोजन विल फॉर्म HOH। बच क्या रहा है, जब मैं OH निकाल दूंगा तो यहां बचेगा CH3 और यहां से आ जाएगा NH2। यहां पर भी हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। कैसे मिलेगा देखो आप लोग, अगेन एल्कोहल आएगा, क्योंकि एक बात कंफर्म है, एमोनोलाइसिस में एमोनिया तो लेते हैं लेकिन बाकी के जो भी रिएक्टेंट लेते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब छोड़ेगा ही नहीं, बार बार आके रिएक्शन, आके फिर से रिएक्शन। तो चलिए एक और बार रिएक्शन देखते हैं। यहां से OH निकलेगा विद 1 हाइड्रोजन विल फॉर्म HOH। तो गाइज यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है NH, 1 CH3 ऑलरेडी था, सेकंड यहां से मिल गया तो हो गया 2 CH3, तो CH3 का होल ट्वाइस। फिर से अल्कोहल आएगा, दिस OH विद दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म HOH, और ये CH3 इस नाइट्रोजन पर चला जाएगा तो यार नाइट्रोजन पे ऑलरेडी 2 CH3 थे, थर्ड और मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस N। इसने भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो आप देख लो सेम मेथड दोनों में अप्लाई हो रहा है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट दोनों में बन रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे और सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। एमाइन को बनाने का दूसरा मेथड है बाय रिडक्शन। सबसे पहले रिडक्शन हम लोग जहां भी करेंगे वहां लेना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना, रिडक्शन जहां भी करोगे रिड्यूसिंग एजेंट इज मस्ट। रिड्यूसिंग एजेंट में आपके सामने ऑप्शन है, आप ले सकते हो LiAlH4, NaBH4, सोडियम विथ एल्कोहल मिक्सचर एटसेट्रा। तो ये कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। हम लोग जहां भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं वहां रिडक्शन होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं। रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से कंपाउंड आप ले सकते हो, तो देखो आप रिडक्शन करा सकते हो RNO2 का, इसे बोलते हैं नाइट्रोएल्केन। ये एक नाइट्रो कंपाउंड है। आप रिडक्शन करा सकते हो RCN का, साइनाइड। आप रिडक्शन करा सकते हो एमाइड का, RCONH2। और आप रिडक्शन करा सकते हो आइसोसाइनाइड का, दैट इज RNC। इसे आइसोसाइनाइड या कार्बाइलामाइन बोलते हैं। रिडक्शन कैसे होगा, इट इज वेरी सिंपल।
आपको करना बस इतना है कि यहां पर आप नेसेंट हाइड्रोजन लिख दोगे और एरो पर लिख दोगे रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आप ले लेते हो LiAlH4, जो भी आपको सही लग रहा है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जब आप रिडक्शन कर रहे होते हो तो रिडक्शन में जहां तक नाइट्रोजन है वहां तक हाइड्रोजन जुड़ेंगे, नाइट्रोजन के आगे वाले ग्रुप को हटा देना। क्या जुड़ेगा देखो, यहां से मैंने लिया Rn और इस Rn के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब आप कहोगे सर यहां तो 1 हाइड्रोजन है, 1 नहीं है गाइस, हाइड्रोजन नेसेंट लिखे मतलब n नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन RCN, ये n है, इस n पर एंड में जाकर ये रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूं तो ये बन जाएगा RCH2NH2। टेक्निकली यहां पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं, दैट इज 2H.2H। तो पहले 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन जाते हैं नाइट्रोजन पे, बन जाएगा RCH2NH2। अगर मेरे पास एमाइड है तो एमाइड के केस में भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिए जाते हैं। सिर्फ नाइट्रो कंपाउंड के केस में 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं। 6 इसलिए लेते हैं क्योंकि 6 को 4H.2H लिख सकते हैं। पहले 4 हाइड्रोजन O2 को ले जाएंगे, बना देंगे 2H2। बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जाकर जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा RnH2। RnH2 सिंपल है। 6 हाइड्रोजन के अलावा बाकी हर जगह 4 लेना है। यहां पे भी 4 हाइड्रोजन है, 2H.2H। पहले 2 हाइड्रोजन इस O को निकालेंगे, बना देंगे H2O। बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएंगे, बन जाएगा RCH2NH2। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो यार, यहां पर जितने भी कंपाउंड का मैं रिडक्शन कर रहा हूं इन सभी जगह मुझे मिल रहा है प्राइमरी अमाइन। अब अगर मैं रिडक्शन करता हूं आइसोसाइनाइड का तो ये थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। आइसोसाइनाइड का जब मैं रिडक्शन करूंगा, यहां भी 4 हाइड्रोजन विद रिड्यूसिंग एजेंट, 4 हाइड्रोजन को H.3H लिख सकते हैं। पहले हाइड्रोजन N पे जाएगा तो बन जाएगा RNH, फिर बचे हुए 3 हाइड्रोजन कार्बन पे चले जाएंगे, बन जाएगा CH3 और ये बन गया पहली बार सेकेंडरी एमाइन। तो गाइज आप लोग देख सकते हो एक बार में हमने इतनी सारी चीजें बना ली। प्राइमरी एमाइन इन सभी से बनेगा और ये एक लौता कंपाउंड कार्बाइल एमाइन या आइसोसाइनाइड, इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल एमाइन। तो कार्बाइल एमाइन या आइसोसाइनाइड देता है सेकेंडरी एमाइन। आप जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब पूरी केमिस्ट्री से अगर कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस निकाले ना जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जैसे एल्डोल केनिजारो, उसी कैटेगरी में आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मोस्ट एक्सपेक्टेड है यार, देखो ध्यान रखना इस रिएक्शन का। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोम वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोमीन और एमाइड वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एमाइड। तो एक बात समझ में आ गई कि इस रिएक्शन में मुझे एमाइड भी लेना है और ब्रोमीन भी लेना है। तो एमाइड और ब्रोमीन हम लेते हैं। एमाइड होता है RCONH2, ये एमाइड है और इसका रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से और रिएक्शन को एक मीडियम की जरूरत है तो मीडियम देते हैं एल्केलाइन मीडियम, दैट इज KOH। KOH दोनों चलते हैं, कंफ्यूज मत होना, एक्वस भी काम कर जाएगा, एल्कोहलिक भी काम कर जाएगा। जब आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन करने में आप एक बात नोटिस करते हो कि यहां पर जो एमाइड है वो बीच में से अपने CO को छोड़कर आगे जाकर बनाता है RNH2 और इस RNH2 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। बैलेंस से करना सिखा रहा हूं, डोंट वरी। तो एक बात समझ में आ गई कि यहां पर Br2 और KOH का जब भी रिएक्शन एमाइड से होगा तो आगे सीधे बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। बच क्या रहा है? तो यार देखो बड़ा सिंपल है, 2 ब्रोमीन विद 2 पोटेशियम विल फॉर्म 2 KBr। रिमेनिंग 2 पोटेशियम, यहां से जो CO निकला था इस CO को लेंगे अपने साथ, कहेंगे बेटा कहीं नहीं जाओ मेरे साथ आकर जुड़ो। इस CO को निकालेंगे, अभी भी मेरे पास यहां पर OH बच रहा है 4 OH का मतलब 4 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन। तो यार यहां 4 ऑक्सीजन है, अगर 2 यहां पर हम शिफ्ट कर दें तो यहां 1 था, 2 ऑक्सीजन और आ गए तो हो गए 3। अब यहां पे बचे 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन तो ये बन जाएगा 2H2O।
गाइज यहां पे आर की जगह आप लोग एल्काइल ग्रुप ले लो, चलेगा। एराइल ग्रुप भी ले सकते हो, मतलब आप एरोमेटिक एमाइन और एलिफेटिक एमाइन दोनों आप लोग बना सकते हो। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि हमें यह कन्वर्जन में बहुत काम आता है। जब भी हम लोग एमाइड का रिएक्शन Br2 और KOH से करता हुआ देखें तो हम सीधे प्राइमरी एमाइन बना देंगे। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो नॉर्मली कन्वर्जन में कैसे काम आता है, एमाइड अगर एरो पर Br2 और KOH लिखा है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा है KOBr, देखो यार कंफ्यूज मत होना, KOBr मतलब इन दोनों के मिलने के बाद बना हुआ प्रोडक्ट। जब भी ये चीज लिखी हुई दिखे तो तुम सीधे हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगा देना, एमाइड को सीधे कन्वर्ट कर देना प्राइमरी एमाइन में। कुछ नहीं करना, बस बीच में से CO हटा देना है। इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यार बिल्कुल सीधी सी बात है, जितने नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट पे हैं उससे 1 कार्बन कम मिलता है प्रोडक्ट में, इसीलिए चेन शॉर्ट होती है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो गाइज इसे बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये चीज कभी मत भूलना कि KOH प्लस Br2 को कंबाइन करके हम KOBr भी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट कर सकते हो। तो हमारा यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है शिमिड रिएक्शन। शिमिड रिएक्शन नॉर्मली कन्वर्जन में ये भी काम आता है, यहां पर भी डिग्रेडेशन होगा। बस ध्यान रखना शिमिड में आपको लेना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे R की जगह आप एल्काइल ग्रुप लोगे तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और अगर R की जगह एराइल मतलब बेंजीन ले लिया तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया जाता है N3H से। यार इसे अमोनिया मत समझना, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजोइक एसिड क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 3 है और हाइड्रोजन 1 है। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां से CO2 को निकाल दूं तो यहां पर क्या बचेगा? बचेगा R और H, बिल्कुल सिंपल है। और N3H को अगर मैं N2.NH लिख दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सबसे पहले यहां से CO2 गैस निकलती है, यहां से नाइट्रोजन, मतलब दोनों गैसेस निकल जाएंगी, तो यहां बना देंगी CO2 प्लस N2। आपने दोनों गैस निकाल दी। फाइनली आपके पास इधर बच रहा है RH, इधर बच रहा है NH। इस NH को जब इस हाइड्रोजन के साथ मर्ज कर दूंगा तो बन जाएगा RnH2, और ये बन गया हमारे पास प्राइमरी एमाइन। R की जगह अगर एल्काइल लिया है तो एलिफेटिक बनेगा, और R की जगह अगर एराइल ग्रुप लिया है तो एरोमेटिक बनेगा। इट इज वेरी सिंपल। इस रिएक्शन को भी डिग्रेडेशन बोल सकते हो आप। डिग्रेडेशन इसलिए बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहा है यार। इट इज वेरी सिंपल। CO2 निकल गया ना तो कार्बन कम हो गया। तो जब भी आपको कार्बन की चेन शॉर्ट करनी हो, आपको एमाइन बनाना हो, तो आप शिमिड का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल इसे नोट करो आप लोग, फिर आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों अब हम आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिसिटी ऑफ एमाइन। यार एक बात बताओ, क्या एमाइन बेसिक होते हैं? तो यस, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। एमाइंस बेसिक होते हैं, और बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि एमाइंस में चाहे आप प्राइमरी एमाइन को देखो, चाहे सेकेंडरी एमाइन को देखो, या फिर टर्शरी एमाइन को देखो, सभी एमाइंस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली, जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बाय डिफॉल्ट लिविस बेस बन जाता है। तो एमाइंस बेसिक होते हैं, ये बात हमें साफ दिख रही है क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एमाइन कोई सा भी हो। दूसरी बात यह आती है कि एमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। तो मैं आपको ऑर्डर बताने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि एमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर जब निकाला जाता है तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकाला जाता है कुछ चीजों को देखकर, जैसे लोन पेयर कौन इजीली शेयर कर रहा है, कौन वाटर में इजीली मिक्स हो रहा है, किस एमाइन के पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से आता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी, वाटर में कितनी इजीली मिल रहा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी।
प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्टेरिक इफेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ केबी। केबी होता है बेस कांस्टेंट। आपने क्लास 11 में आयनिक में पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस कांस्टेंट होता है केबी। गाइज मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप अपना आंसर लिखोगे ना तो उस थ्योरी में ये टर्म्स होना मस्ट है, प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्टेरिक इफेक्ट और वैल्यू ऑफ केबी। इन सब को देखकर जब हम बेसिसिटी का ऑर्डर निकालते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा आता है हमारे पास। चलिए, तो जब हम लोग ये सारी चीजों को देखते हैं, प्लस आई, हाइड्रेशन, वैल्यू ऑफ केबी, स्टेरिक इफेक्ट, इन सब को देखकर जब एमाइन की बेसिसिटी निकालते हैं, अगर एमाइन में मिथाइल ग्रुप है विथ मिथाइल ग्रुप, देखो थोड़ी सी चेंजेस हैं यहां पे। अगर एमाइन में मिथाइल ग्रुप है तो गाइज मिथाइल ग्रुप होने वाले एमाइन, जितने भी मिथाइल ग्रुप वाले एमाइन हैं उनमें सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी एमाइन और उससे कम होता है प्राइमरी एमाइन, फिर होता है टर्शरी एमाइन और फिर आता है बीच में न्यूट्रल जो है वो अमोनिया है। न्यूट्रल नहीं मतलब बेसिक तो एमोनिया भी है, आप लोग न्यूट्रल मत समझो, बेसिक तो एमोनिया भी है लेकिन एमोनिया को बीच में रख रहे हैं। फिर एमोनिया से कम बेसिक जो है, एमोनिया से कम बेसिक है एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक में प्राइमरी एरोमेटिक, उससे कम बेसिक है सेकेंडरी एरोमेटिक और उससे कम है टर्शरी एरोमेटिक। मतलब एक बात साफ समझ में आ गई कि एरोमेटिक बेंजीन ग्रुप जितने बढ़ेंगे बेसिसिटी उतनी कम होती जाएगी। इसे याद कैसे करा जाए? तो याद ऐसे करा जाए कि एमोनिया जो है वो बीच में आ रहा है, एमोनिया के बाद आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 मतलब प्राइमरी एरोमेटिक, सेकेंडरी एरोमेटिक, टर्शरी एरोमेटिक। और एमोनिया से पहले क्या आ रहा है? एमोनिया से पहले आ रहा है 2 1 3। तो बच्चों इसको याद ऐसे कर लेना है, 2 1 3 मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, 2 1 3 फिर अमोनिया फिर 1 2 3। ठीक, अगर मान लो मिथाइल ग्रुप नहीं है, उसकी जगह कोई हायर एल्काइल ग्रुप है, अगर मिथाइल ग्रुप की जगह कोई हायर एल्काइल ग्रुप है, चाहे वो इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, व्हाटएवर कोई भी है, बस मिथाइल से बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेसिसिटी का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम होगा टर्शरी, फिर होगा प्राइमरी और फिर एज इट इज एमोनिया आएगा बीच में और एमोनिया के बाद सेम चलेगा। एमोनिया के बाद सेम मतलब प्राइमरी एरोमेटिक, देन सेकेंडरी एरोमेटिक एंड देन टर्शरी एरोमेटिक। तो गाइज एक बात आप नोटिस करो, वो बड़ी सिंपल सी बात है कि एमोनिया के बाद 1 2 3 आना ही है। एमोनिया से पहले अगर मिथाइल है तो 2 1 3, मिथाइल की जगह कोई हायर ग्रुप है तो उसके लिए हम याद करेंगे 2 3 1। आई होप ये आपको हेल्प कर दे। 2 1 3 2 3 1 मतलब 2-4 बार आप पढ़ोगे, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि मिथाइल के साथ अगर मिथाइल है तो यहां पे जो याद करने की ट्रिक है वो ये है 2 1 3, और अगर मिथाइल की जगह कोई हायर एल्काइल ग्रुप है तो हायर के लिए आप याद करोगे 2 3 1। आई होप ये आपको हेल्प दे। इसके आगे 2 3 1 के आगे एमोनिया आएगा दोनों में, और फिर आगे की जिंगल दोनों में सेम है 1 2 3 1 2 3। आई होप बात समझ में आ रही है। फिलहाल अभी इसमें बहुत कुछ बचा है गाइस, आप पहले से देख लो। जब आप बेसिसिटी के ऑर्डर के बारे में थ्योरी लिख रहे होगे तो ये वर्ड्स आप लोग मेंशन करना जरूर। आगे और भी कुछ है मैं बता रहा हूं। एक आखिरी बात जो बेसिसिटी ऑफ एमाइन में हम लोगों को सीखना है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि अगर बेसिसिटी अभी जो मैंने आपको बताई थी वो तो एक्वस मीडियम में थी, आप नोट कर लेना, वो एक्वस मीडियम में थी। अगर बेसिसिटी गैसियस फेज में बोलेगा तो क्या करना है? गैसियस फेज में स्टेरिक इफेक्ट, वैल्यू ऑफ केबी, हाइड्रेशन सब साइड हो जाता है, सिर्फ एक चीज बचती है प्लस आई। ज्यादा प्लस आई ज्यादा बेसिसिटी। तो गैसियस फेज में जो ऑर्डर है वो ये है, चाहे एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, टर्शरी, क्योंकि टर्शरी का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, देन उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी, प्राइमरी के बाद एमोनिया, और आप जानते हो एमोनिया के आगे का सीक्वेंस, एमोनिया के आगे का सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 1 मतलब प्राइमरी एरोमेटिक, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। चलो लिख देता हूं मैं, प्राइमरी एरोमेटिक, सेकेंडरी एरोमेटिक एंड देन टर्शरी एरोमेटिक। एक बहुत बड़ा हिंट आपके लिए काम आएगा। नॉर्मली क्या होता है, कई बार एग्जामिनर प्राइमरी सेकेंडरी देते ही नहीं है,
वो आपको Kb की वैल्यू दे देता है। तो गाइज इस बात का ध्यान रखना, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Kb। जिसका Kb ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, जिसका Kb कम होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी। और कई बार एग्जामिनर सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज दे देता है, PKb। PKb, इस Kb में नेगेटिव लॉग लगाओगे PKb हो जाएगा। कहानी थोड़ी अलग है, वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, परेशान मत हो। तुम इतना याद कर लो कि PKb और बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं और Kb और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये वाली ट्रिक भी बहुत काम आएगी। एनसीईआरटी में इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं आपको एक और आखिरी बात बता रहा हूं, फिर मैं इस टॉपिक को एंड कर रहा हूं। वो आखिरी बात यह है, कई बार एग्जामिनर सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए छोटा सा चीज घुमा कर दे देता है। एमोनिया और एरोमेटिक एमाइन के बीच का एक लिंक दे देता है। वो क्या करता है, वो एरोमेटिक एमाइन में एक एल्काइल ग्रुप जोड़ देता है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना, जब वो एल्काइल ग्रुप जोड़ेगा तो नॉर्मल एरोमेटिक से ये अल्काइल ग्रुप वाला एरोमेटिक ज्यादा बेसिक होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जितने एल्काइल ग्रुप आते जाएंगे बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। मतलब एमोनिया से कम बेसिक है लेकिन प्राइमरी एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक है। तो अगर हम सीक्वेंस में इसको रखेंगे तो इन दोनों के बीच में ये वाला कंपाउंड आएगा, फिर आएगा प्राइमरी एरोमेटिक, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। यहां पर हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल पढ़ेंगे, चैप्टर को एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच गाइज। रिवाइज करते जाओ और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करते जाओ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।